तो बच्चों, हमने आपको लेसन नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, इस पाठ में आपको पेज नंबर 18 और 19 पे ये पैराग्राफ विस्तार से समझाया। उसके बाद 20 तक हम आए थे। 20 पेज नंबर में भी हमने आपको पहला और दूसरा पैराग्राफ विस्तार से समझाया। उसके बाद तीसरे पैराग्राफ का पठन किया कि उन्होंने ये बताया कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन हमें किसका अनुपम यानी कि उत्तम उदाहरण नज़र आ रहा है, तो कि श्रम, सेवा और सादगी। हमेशा मेहनत करते थे, दूसरों की सेवा करते थे और जीवन भी सादगी से जीते थे। ये उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उन्हें देखने से ही पता चल जाता था कि इनके मन के जो भाव है ना, वो किस प्रकार के हैं। कि ये व्यक्ति अपने विचारों का जो अनोखा समन्वय है ना, अलग से वो अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने दर्शा रहे थे। यानी कि वो कहते कुछ थे और करते कुछ थे, और जो भी करते थे वो सिर्फ किस लिए करते थे? अपने देश के लिए करते थे। अपने देश को किस प्रकार से लाभ हो, इस भावना से प्रेरित होकर करते थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि इनका चरित्र एक बहुत ही बड़ी विशेषता थी, जो इसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करने लगे और उन्हें चाहने भी लगे। और फिर ये भी मैंने आपको बताया कि फिर पंडित नेहरू ने जो राजनीति की समृद्ध विरासत थी, उस सारी संभालने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? यस, है ना, किसे सौंपी? लाल बहादुर शास्त्री जी को। और उन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई, वो उन्होंने पूरी दृढ़ संकल्प के साथ और पूरे विश्वास के साथ इस विरासत को संभालना शुरू किया। चलो, तो अब हम आते हैं इसके आगे वाला पैराग्राफ कि उनका जीवन कैसा था और किस प्रकार वो आगे रहते थे, उनका परिवार क्या था। तो ये आपको याद रखना है। देखो, पेज नंबर 20 पर है। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। और कहना न होगा, पेज नंबर 21 पर देखिए, कि बापू से प्रभावित होकर ही उन्होंने 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा ही प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। ठीक है, तो देखिए, इस पैराग्राफ को हम आपको समझाते हैं कि लेखक कहना क्या चाहते हैं। तो वो लेखक कहना चाहते हैं कि शास्त्री जी जो है, उनका परिवार एक सामान्य परिवार था, बहुत ऐसे समृद्ध यानी कि पैसे वाला नहीं था। और जैसे ही परिवार सामान्य था, तो परिवार हमारा जैसा भी हो, पैसे वाला हो या फिर सामान्य हो या गरीब हो, पर हमें अपने माता पिता से ही क्या मिलता है? सीख मिलती है। हमारे माता पिता हमारी परवरिश किस प्रकार करें, हमारी जिम्मेदारी किस प्रकार संभालें, और माता पिता के इन आदर्शों के साथ ही व्यक्ति यानी कि घर का सदस्य उन्हीं आदर्शों पर चलता है। तो ये भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे कि परिवार सामान्य था और परिवार के हर एक व्यक्ति ने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब परवरिश ऐसी हुई कि भाई हम सामान्य है, सामान्य ही रहेंगे, किसी भी
कोई भी काम करने के बाद कोई भी प्रकार की लालच नहीं रखनी। अब ये व्यक्ति ऐसे थे कि प्रधानमंत्री पद इनको मिला। अब ये प्रधानमंत्री पद यानी देश को संभालना, ये सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। पर इस पद पर जब वो पहुंचे तो भी सामान्य ही बने रहे। इस पद पर पहुंचने पर भी वो कैसे बने रहे? सामान्य ही बने रहे। सामान्य मतलब कि ऐसे फैशन है कि यहाँ वहाँ ठाट बाट से घूमना, है ना, फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, होटलों में जाना, ये सब नहीं। एकदम जैसे आपने देखा है उनको, देखो कुर्ता पहना है, धोती पहनी है, ऊपर टोपी है, और ये भी सारे खादी के कपड़े। तो ऐसा उनका सरल और सादगी भरा जीवन था और विनम्र थे। कभी भी किसी से कोई गुस्से से या ऐसी बात नहीं कह देते जिसका मन दुखी हो। ऐसी विनम्रता उनमें थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके ये गुणों में कोई बदलाव नहीं आया और यही उनका व्यक्तित्व आकर्षण पैदा करता है। और इसलिए महात्मा जी के करीब होने पर ये कहना पड़े कि उन्होंने, महात्मा जी उस वक्त देश की सेवा में ही लगे रहे थे और ये छोटे थे, मतलब कि कॉलेज की पढ़ाई करते थे। पर जैसे ही उन्होंने जाना कि भाई महात्मा जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि भाई देश को हमें आज़ाद कराना, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पढ़ाई छोड़ दी। 1921 में उन्होंने क्या किया? अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बापू से प्रभावित हो गए। क्यों प्रभावित हुए? कि भाई ये व्यक्ति ही एक ऐसा है जो देश के लिए मर मिटता है, तो क्यों ना हम भी उनका साथ दें। इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और शास्त्री जी पर हमारे जो भारतीय सबसे चिंतक थे वो थे डॉक्टर भगवान दास और बापू। तो इन दोनों का उन पर ऐसा प्रभाव रहा कि जब तक जिए तब तक महात्मा जी और भगवान दास के आदर्शों पर ही चलते रहे। और उनके जो आदर्श थे बापू के और भगवान दास के, खुद तो उस रास्ते पर चले पर लोगों को भी उससे प्रेरित करते रहे। और इसलिए लेखक कहते हैं कि शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की उक्ति याद आती है। एक थॉट है उनके लिए कि विनम्र ही पृथ्वी का वारिश होता है। विनम्र यानी नम्रता से बात करने वाला, नम्रता से काम कराने वाला, करने वाला ही पृथ्वी का वारिश होता है। ये लेखक कह रहे हैं कि शास्त्री जी के संबंध में हमें उनके लिए ये उक्ति। अब विद्यार्थी मित्रों, ये सब आपको याद रखना है। जैसे MCQ में आपको या फिर इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि शास्त्री जी पर किन चिंतकों का प्रभाव पड़ा, तो कि भगवान दास और बापू। फिर शास्त्री जी के लिए कौन सी उक्ति सही मायने पड़ती है, तो कि भाई विनम्र ही पृथ्वी का वारिस है। तो ये सारी बातें याद रखनी है कि वो किसके करीब आए, है ना, किसके कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और किस साल में उन्होंने बापू से प्रभावित होकर पढ़ाई छोड़कर देश की सेवा में लग गए। तो ये सब याद रखना है। कौन से परिवार में जन्मे थे, उनकी परवरिश कैसे हुई, किस प्रकार वो प्रधानमंत्री बने। तो ये सारे प्रश्न आपको इस पाठ के साथ साथ याद भी रखने हैं। ओके, चलो तो आगे देखिए। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जब प्रवेश किया था, जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में
वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। इसके नीचे अंडरलाइन करो, आप ये सब अंडरलाइन करते जाओ तो आपको पता चले कि आह्वान यानी पुकार, महात्मा जी ने उनको पुकार, जैसे ही उनका आह्वान शुरू हुआ, ललकार, आह्वान यानी ललकार, है ना, तो उन्होंने क्या किया, स्कूल छोड़कर बाहर आ गए और फिर काशी विद्यापीठ में उनकी शिक्षा पूरी की और वह हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926, देखो इसके नीचे अंडरलाइन करो, 1926 में वह किस में शामिल हो गए, तो कि लोक सेवा मंडल में, यानी लोगों की सेवा करने, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगा दिया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 को उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा। तो ये जो साल आपको बताई गई है सारी, इसके नीचे अंडरलाइन करो कि 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन में वो जुड़े, बराबर। फिर अछूतों के लिए अपना काम शुरू किया। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो निरंतर चलता रहा, वो उस समय उन्होंने 12 वर्ष के दौरान 7 बार जेल जाके आए। तो ये सब याद रखना है। ओके, इस पैराग्राफ को हम इसके बाद वाले अंश में विस्तार से समझाएंगे।